बहुत प्यारे बच्चे और किताबों की ओर ज्यादा ध्यान सभी का, क्योंकि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, शिक्षा के बाद सब कुछ है। ठीक है भाई, बच्चे नहीं पढ़ेगा जरूर, ऐसी बात नहीं। जिनको समझाना पड़ता ना वही ज्यादा पढ़ते हैं, आप याद रखना। जो कुछ नहीं करता वो बहुत कुछ करके जाता है ना बेटा, देख लेना आप, आपके सामने ही। बहुत अच्छी बात है। तो देखा आपने कितने प्यारे बच्चे मिले, सच में उनके साथ अपना भी जीवन बाल्यापन में चला जाता है और वो जीवन जीने का मौका मिलता है, तो बहुत खुशी हो रही है। अब मिलती हूँ मैं अपनी दोस्त से, अपनी सखी से। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ उनका बोर्ड, देख सकते हैं आप, चंपावत किताब कौतिक, और उनकी किताब का नाम है जिंदगी खूबसूरत है। दोस्तों, जैसा नाम है ऐसा ही काम है और ऐसी ही मेरी दोस्त खूबसूरत है, आप देख लो। तो हेलो, नमस्कार, शांति मिस चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई है। नाम नहीं बोलूंगी, आप ही अपना इंट्रोड्यूस दीजिए। आपका नाम? मैं हेमा जोशी और उपनाम परू। मैं अपनी साहित्यिक रचनाओं में अपना उपनाम परू लगाती हूँ। परू का अर्थ वैसे सब लोग पूछते हैं मोस्टली, परू क्या है। सबसे पहले तो बताना चाहूंगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो परू है। अच्छा। पार्वती नाम है, प्यार से परू कहते हैं। और दूसरा परू का अर्थ होता है ऊंचाई और ऊपर उठना। तो एक तो सहेली से लगाव था, दूसरा कुछ उसका अर्थ भी निकल रहा था, तो मैंने उसे अपनी रचना में अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिया, तो मैं बन गई हेमा जोशी परू। और ये मेरी पुस्तक है जिंदगी खूबसूरत है। ये मोस्टली नारीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। मैंने जो भी लिखा है, आसपास में जो भी देखा, जो महसूस किया, नारी की जो स्थिति रही, उसको मैंने जिस तरह से देखा और महसूस किया, उसको उतारने की एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है, जो आपको मेरी इस पुस्तक में मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत हरफन मौला है और छुपी रुस्तम है, क्योंकि मैं तो पहले यही सोचती थी कि खाली लिखती हैं, साहित्य पर रुचि है, लेकिन ये लाइफ में बहुत कुछ करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि आपकी एजुकेशन क्या है और आप किताब लिखने के अलावा क्या करती हैं। फिर मैं पूछूंगी आपको किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। जब मैं एजुकेशन की बात अगर आती है तो मैं बीए पॉलिटिकल साइंस हूँ। उसके बाद मैं योगा में डिप्लोमा एंड योगा में मास्टर हूँ। नेचुरोपैथी में विशेषज्ञ हूँ और पंचकर्मा में मास्टर हूँ मैं। और फिर आपने पूछा है मुझसे कि मुझे ये कैसे आया ध्यान की प्रेरणा। हाँ, आपको मुझे पुस्तक लिखने की प्रेरणा चाहिए, ऐसी प्रेरणा किसके द्वारा आई। मेरे पिताजी ज्योतिषाचार्य हैं और वो लेखन का भी कार्य करते हैं। उनको देखते हुए ही मैंने लिखना शुरू किया था और धीरे धीरे जब समय बीतता गया, परिपक्वता आती गई, मुझे लगा कि हाँ, कुछ बहुत अंश उनके द्वारा मेरे अंदर आया हुआ है, तो क्यों ना मैं भी पुस्तक लिखूं। तो अपने आसपास जो भी देखती गई उसे अपने शब्दों से पुस्तक के रूप में लाती गई। तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं। दोस्तों, एक बात तो यहाँ पर उभर के आई साफ साफ कि हमारी पहली पाठशाला हमारा घर होता है, हमारे माँ बाप होते हैं। कहीं ना कहीं हमको वहीं से प्रेरणा मिलती है। दूसरा हमारा विद्यालय होता है। और जो किताब लिखने वाली बात होती है, इसमें थोड़ा सा मैं भी ऐड कर लूँ कि लिखता वही है जिस पर बीतती है और जिसके अंदर भावनाएं भरी होती हैं। नहीं तो लिखने का काम, तलवार उठाना बहुत सरल है, लेकिन कलम उठाना बहुत बड़ी बात होती है। तो थोड़ा अनुभव मुझे भी इस बात का है, तो मैं अपनी ओर से कह दी। और ये रहती कहाँ है, अब रहने का बताओ, कहाँ रहती हैं, कहाँ से आई हैं? मैं खटीमा रहती हूँ और खटीमा में मेरा निवास स्थान है। वैसे मैं मूल रूप से पिथौरागढ़ की हूँ, लेकिन अभी मैं खटीमा में रहती हूँ और खटीमा में ही। और 2 बच्चों की माँ है, वो कौन बोलेगा? बड़े बड़े बच्चे हैं, ये कौन बोलेगा? बच्चों की मम्मा हूँ। मेरी बेटी बीकॉम ऑनर्स कर रही है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, बीकॉम ऑनर्स खुद करती है वो। आपको विश्वास होगा, खुद लगती है बच्ची। अभी 11th में आ गया है। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं और वो वहाँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और छोटा सा परिवार है मेरा, बस यही है। तो एक महिला ही ऐसा कर सकती है। हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं, वो भी आउट ऑफ कंट्री। अभी मैं कंट्रोल कहने वाली थी, आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री है। और 2 बच्चों को संभालना, वो भी इतने अच्छे लेवल तक आना, आप समझ सकते हैं कि औरत के लिए कितना काम होता है घर में, और साथ में बच्चे और फिर ये लिखने का काम। तो कितनी तपस्या इनके पीछे जुड़ी हुई है। और ये आज इनके बुक का स्टॉल लगा हुआ है, साथ में और बुक भी लगी हैं। और इनकी बुक देखो, जितनी खूबसूरत ये हैं,
इतनी ही जिंदगी खूबसूरत है इनकी बुक का ये और ये मेरी पेज है। मम्मा की book है। और ये इनकी मम्मा और है। ये मेरी मम्मा की बुक है और मम्मा प्रिंसिपल से रिटायर हुई हैं। अच्छा। उन्होंने भी पुस्तक लिखी है। तो सोच सकते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये बीज घर से पनपा हुआ है। बहुत अच्छा लगा। हेमा जी काफी दिनों से सोच रही थी और आप दोस्त के साथ साथ मैं तो आपकी फैन हुई हूँ। अब मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे फैन होने वाले हैं। ये तो आप लिखित रूप से ले लीजिए। तो दोस्तों इनकी बुक ये जरूर पढ़ना और इसको पढ़ने के बाद आपको वाकई लगेगा, जो थोड़ा सा अंदर से टूट जाते हैं, कि नहीं, जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। तो बहुत सारी कृतियाँ बिक चुकी हैं और ये आज यहाँ जब कौथिक में आई और इतनी भीड़ है बच्चों की, तो आप देख सकते हैं सबकी सब आपने फिर आज ही छपानी पड़ेंगी। इतना तो मैं बोल के जा रही हूँ। दोस्तों कैसी लगी मेरी खूबसूरत दोस्त और उनकी जिंदगी खूबसूरत है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये किताब जरूर एक बार पढ़ के देखना। धन्यवाद, नमस्कार।